हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी एमसीक्यू सीरीज़। इसमें हम लोग आज 52 से आगे वाले जो एमसीक्यूज़ हैं उनको देखेंगे, उनके आंसर भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि जिनको भी इस एमसीक्यूज़ की ज़रूरत है उनके लिए हेल्प हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड इज़ टेक्निकली नोन एज तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: इंसिडेंटल, एफिशिएंट, सिस्टमैटिक एंड एडिक्वेट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए ऑप्शन ए, दैट इज़ इंसिडेंटल लर्निंग। नेक्स्ट, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रैग्मेटिस्ट इज। तो इसके हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं: फुल्ली प्यूपिल ओरिएंटेड, फुल्ली सोसाइटी ओरिएंटेड, फुल्ली पर्पजिव, फुल्ली इंटरडिसिप्लिनरी। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी, मीन्स फुल्ली पर्पजिव। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉलोअर ऑफ प्रैग्मेटिक फिलोसॉफी। तो कौन इसमें से फॉलोअर नहीं है प्रैग्मेटिक फिलोसॉफी का? तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं: विलियम जेम्स, पेशाटोलॉजी, जॉन डेवे, कैलपैट्रिक। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज पेशाटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के साथ कौन सी चीज़ एसोसिएटेड नहीं है? तो पर्पजिव एजुकेशन, एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन, फ्रीडम बेस्ड एजुकेशन, एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन डी, दैट इज एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। So correct answer is education for self-realization. Next, who emphasize realization of truth, beauty and goodness as the aims of education? Idealist, pragmatist, realist and naturalist. तो इसमें से करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन ए, दैट इज आइडियलिस्ट। Which statement about truth is not correct according to philosophy of pragmatism? कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? Made by man, it is ever changing, it is eternal, it is what emerges to be true in actual practice. तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज इट इज इटर्नल। In whose methodology of teaching experimentation is the keynote of idealism, existentialism, realism and pragmatism? So correct answer is option D, that is pragmatism. The term progressive education related to realism, pragmatism, idealism and existentialism. So correct answer इसमें से होना चाहिए हमारा ऑप्शन बी, that is pragmatism. Who said no fixed aims of education and no values in advance? Progressive educator, idealist, realist और Marxist? किसने ऐसा बोला था? No fixed aim of education and no values in advance. तो ऐसा बोला था ऑप्शन ए, that is progressive educators द्वारा. Which school of philosophy of education stresses the direct study of men and things through tours and travels? तो इसमें से हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए 61 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए, दैट इज सोशल रियलिज्म. Which school believes that all knowledge comes through the senses? सेंसस से सारे नॉलेज मिलती है, ऐसा कौन से स्कूल बोलती हैं? तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज सेंस रियलिज्म. ये तो नेम से पता चल जाता है. विच स्कूल रेज द स्लोगन थिंग्स एज दे आर एंड एज दे आर लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड इन लाइफ रादर देन वर्ड्स? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज रियलिस्ट. As Huxley pleaded for the introduction of complete and thoroughly scientific culture into school, he is claimed to be an idealist, a realist, pragmatist or naturalist. तो इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? इसका ऑप्शन है आंसर बी, दैट इज अ रियलिस्ट. Realism in education was born out of the enthusiasm of the Renaissance, the great religious movement of the 17th century, a cleavage between the work of school and the file of the world outside that occurred during the 19th century, the degeneration of humanism after Renaissance. तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन सी, a cleavage between the work of the school and the life of the world outside that occurred during the 19th century. Which of the following is not criticized by realism in education?
कौन सी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है? तो टीचर्स डिनाइंग द वैल्यू ऑफ स्कूल को करिकुलर एक्टिविटीज़, pupils crowning for knowledge from books for reproduction in examination, organizing schools in a way that is conducive to practical training and citizenship, teaching which drifts away from life of the child. तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल इन अ वे दैट इज कंडक्टिव टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप. Next question. In the light of relevant past events, contemporary events and their understanding should find a place in teaching of history. Who maintained this principle? ये प्रिंसिपल किसके द्वारा मेंटेन किया गया था? तो इसमें से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज रियलिस्ट द्वारा. रियलिस्ट हमने आपने पढ़ा भी होगा कि रियलिज्म के साथ कनेक्ट करता है, मतलब जो हमारे फैक्ट्स है उसके साथ. The most important thing to keep in mind for teacher according to realism in education is, तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट है रियलिज्म के हिसाब से टीचर के लिए? चार ऑप्शन हमारे पास है. द मेथड ऑफ टीचिंग, द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज टॉट, द नेचर ऑफ द चाइल्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट. तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए इसमें ऑप्शन बी, द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज टॉट. Which school of philosophy very strongly advocate that education should be vocational in character? एजुकेशनल वोकेशनल कैरेक्टर का होना चाहिए, ऐसा कौन बोलता है? कौन सी फिलोसॉफी बोलती है? ये उसने क्वेश्चन में पूछा है. तो इसमें से करेक्ट आंसर होना चाहिए रियलिज्म के अंदर इस तरह से बोला गया है कि आपकी एजुकेशन जो है वोकेशनल कैरेक्टर का होना चाहिए. Which is not an aspect of mind according to the realist theory of knowing? कौन सी चीज़ इसमें से माइंड का एस्पेक्ट नहीं है? अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर, प्रोसेसिंग ऑफ अवेयरनेस. इसमें से क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बिहेवियर. हु बिलीव दैट ऑब्जेक्ट्स हैव अ रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फिनोमिना? कौन होना चाहिए इसमें से करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन बी, दैट इज रियलिस्ट. मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फिलोसॉफी इज क्लोजर टू आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म. क्या होना चाहिए इसमें से करेक्ट? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फिलोसॉफी इज क्लोजर टू रियलिज्म. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्क्सिज्म? इट presupposes a reality independent of man's mind. Its educational philosophy is essential materialistic. Its major objective is the development of child's personality. It asserts that physical environment can definitely change the nature of the child. तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए हमारा ऑप्शन सी. इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव इज द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी. ये नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना. Which school of philosophy of education regrets dualism between culture and vocational curriculum? तो इसमें से मार्क्सिज्म, वही हमारे चार ऑप्शन है. तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए ऑप्शन ए, दैट इज मार्क्सिज्म. According to which educational philosophy socially useful labor must form the central pivot of the entire school? फिर से वही ऑप्शन है हमारे पास. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज मार्क्सिज्म. Which of the following has been asserted about school by Marxist educational philosophy? तो चार ऑप्शन है. दे शुड स्टैंड अबव पॉलिटिक्स, दे शुड डिसइंटरेस्टेडली सर्व सोसाइटी एज अ होल, दे शुड function as deliberate instrument of state policy, they should not be mere weapons in the hands of ruling class. तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन सी, they should function as deliberate instrument of state policy. Which of the following characteristics is common to pragmatism, naturalism and existentialism? तो तीनों में क्या कॉमन है? emphasis on spiritual aims of education, emphasis on individually, emphasis on physical environment, emphasis on value education. तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन बी है, दैट इज emphasis on individually. Whose is the ultimate concern, what is existence? तो यहाँ पे हमारे पास वही हमारे चार ऑप्शन है. आइडियलिस्ट ओनली, रियलिस्ट ओनली, एग्जिस्टेंशियलिस्ट एंड आइडियलिस्ट बोथ, एंड एग्जिस्टेंशियलिस्ट ओनली. तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज एग्जिस्टेंशियलिस्ट एंड आइडियलिस्ट बोथ. Which of the following philosophies held that men in the world feel lonely
and anxious being unsure of their meaning and fearful of their annihilation। तो ये किसने बोला है? तो इसमें से करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट द इसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस मीन्स, इसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होता है? यूनिटी विद द अल्टीमेट रियलिटी, spiritual good and happiness, tensions and contradiction which conditions, loneliness and anxiety, continuous growth and development। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन सी है, टेंशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शन विच कंडीशंस लोनलीनेस एंड एंजाइटी। आई होप जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। इन क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, आंसर्स जो है वो नोट डाउन करके भी अपने पास रख सकते हो। और भी आपके लिए मैं कुछ वीडियोज़ अगली इसी सीरीज़ के अंदर लेके आऊँगा, बट उसके लिए आपका उसको नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको सभी वीडियोस बराबर टाइम से मिलते रहे। हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।